Our hearts beat to the cities. गुड इवनिंग लवली पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। शाम के बजे हैं करीब करीब 6 और मेरा आज आना हुआ था करनाल। किसी काम से, किसी इम्पोर्टेंट काम से मैं आया था, तो पूरा दिन मुझे लग गया। और बहुत कम ऐसा होता है कि राइड करने का मौका मिलता है। अक्सर मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ, और क्योंकि इस समय एग्ज़ाम भी चले हुए हैं स्टूडेंट्स के भी और मेरे भी, तो समय मिल ही नहीं पाता है। और मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि मैंने चैनल स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन अब इस पे काम कैसे करें, क्योंकि समय ही नहीं मिल पाता है। खैर, मोटो व्लॉगिंग जो है एक ऐसी कला है और एक ऐसा, मैं कह सकता हूँ, एक ऐसी हॉबी है कि इसमें टाइम की बाउंडेशन नहीं है। हाँ, व्लॉग्स बहुत कम शूट होते हैं क्योंकि समय नहीं मिल पाता। उसके लिए रियली वेरी सॉरी गाइज, लेकिन जब भी होते हैं तो कुछ अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे होते हैं। आई रियली फील वेरी गुड विद माई कैमरा एंड विद माई बाइक। तो शुरुआत करते हैं आज के मोटो व्लॉग की। स्वागत है आपका इस वीडियो पे। और तारीख है 1 मार्च। जैसे कि मैंने बताया कि आज मुझे किसी इम्पोर्टेंट काम से करनाल आना पड़ा, और सारा दिन मैंने काम किया, तो वापसी में सोचा कि मैं अब कैमरा ऑन करता हूँ। इस समय हूँ मैं NH 44 पे, और बहुत ही प्यारा ये हाईवे है जो कनेक्ट करता है दिल्ली टू चंडीगढ़। और आगे भी ये कनेक्ट होता हुआ चला जाता है, बट इसके नेम जो है वो चेंज हो जाते हैं। NH 44 दिल्ली टू चंडीगढ़ के ही बीच में पड़ता है ये हमारा करनाल, जो कि कुरुक्षेत्र से यदि मैं बताऊं तो लगभग 36 किलोमीटर दूर है। और इतना ही समय इसको लगता है बाई ट्रेन या बाई बस अगर आप आते हैं तो लगभग इतना ही समय ये लेता है। और बाइक से भी लगभग इतना 40 मिनट्स आप मान लो इजीली, अगर आप चलते हो तो 40 to 50 मिनट्स भी आप कह सकते हो कि 50 मिनट्स में आप आराम से जा सकते हो। और सड़कें आप देख रहे हैं मेरे सामने, खूबसूरत सी सड़कें हैं, और ये 2 लोडिंग ट्रक, मुझे नहीं पता इनमें से क्या सामान जा रहा है, इनके बीच में से मैं निकालता हूँ। वाओ, एक तो राइट से आगे निकल चुका है और फिर लेफ़्ट से मुझे आगे बढ़ना है। इस समय मेरा जो स्पीड है वो लगभग 80 प्लस है, और हाई स्पीड पे मैं चल रहा हूँ। इसको वैसे हाई स्पीड नहीं कहते हैं राइडर्स की लैंग्वेज में, बट मेरे लिए ये हाई स्पीड है क्योंकि मैं ज़्यादा स्पीडली चलना पसंद नहीं करता हूँ। अब इसका वजह या तो मेरा प्रोफेशन है या मेरे एथिक्स हैं, मुझे नहीं पता क्या है, या मेरी एजुकेशन है, बट मुझे हाई स्पीड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे स्पीड ऐसी पसंद है जिसमें आप हेल्दी रह सको, आपका इंजन हेल्दी रह सके, और आप किसी को हर्ट ना करो। और इमीडिएट यदि कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़े तो आपका जो टू व्हीलर है वो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाए। और राइड करते समय ना तो ज़्यादा ब्रेक्स का इस्तेमाल होना चाहिए, और ना ही ज़्यादा इंजन पे लोड पड़ना चाहिए। वो एकदम होते हैं ना भगाने वाले, वो चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। आज की इस वीडियो में बात करूँगा कि मुझे छपरी राइडर नहीं बनना है। छपरी राइडर समझते हो ना आप, कि लड़कियों के पीछे बाइक भगाना, उनको शूट करना। देखो, रास्ते ब्लॉक हैं किसान आंदोलन की वजह से, बट कहीं ना कहीं रास्ता मिल ही जाता है, और यहाँ से भी मैंने निकाल लिया। तो मैं बात कर रहा था आपकी, मुझे छपरी राइडर नहीं बनना है। राइडिंग है मोटरसाइकिल इज़ ए ग्रेट टास्क, इज़ ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हर उम्र के बच्चे इसको चलाते हैं, बाइक से राइड करते हैं, अच्छी बात है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे या इस स्टेज पे मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकता कि बाइक में भगाऊं, लड़कियों को शूट करूं, है ना, उनको रिएक्शंस दिखाऊं क्यूट गर्ल्स वाले। मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसा सब कुछ करते हैं, ठीक है, उनका अपना है, बट माइल्स ऑन व्हील्स बिल्कुल भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करेगा, ना ही मैं करने वाला। चाहे मुझे एक भी सब्सक्राइबर ना मिले, चाहे ये मेरा चैनल लोग पसंद करें ना करें, मुझे इससे कोई मतलब भी नहीं है। हाँ, मैं वो दिखाऊंगा जो मुझे पसंद है, और मुझे पसंद है रूड के साथ सिंसियरिटी से चलना। पूरी सिंसियरिटी के साथ सड़क पे चलो, और कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा सोचो, कुछ अच्छी बातें करो, दैट्स इट। माइल्स ऑन व्हील्स कभी भी किसी भी इलीगल एक्टिविटी को जो सड़क पे होती है उसको प्रमोट नहीं करेगा, और मैं बिल्कुल भी ये सब करने वाला नहीं हूँ। रिएक्शन वीडियोस भी हो सकती हैं, रिएक्शन वीडियोस, लेकिन वो भी इतनी अच्छी नहीं होती कि लोगों को आप शूट कर रहे हो बगैर किसी परमिशन के, तो वो भी मुझे इतना सब पसंद नहीं है, मुझसे होता नहीं है। और यही कारण है कि हो सकता है कि शायद मेरे व्लॉग्स जो हैं आपको थोड़े बोरिंग लगे, बट मैं हूँ ही ऐसा।
इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मेरे सामने है ये खूबसूरत रोड आप देख रहे हैं, और बहुत ही प्यारा, बिल्कुल शानदार। इसमें कोई भीड़ भाड़ नहीं होती है। 77 का मेरा स्पीड है इस समय। 77 और 80 मैं मेंटेन करके रखता हूँ। इससे ज़्यादा मैं इसको रफली भगाना बाइक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। तो इन 15 मिनट्स में आप जाएंगे करनाल से कुरुक्षेत्र NH44 पर। और बहुत ही खूबसूरत शाम का समय है, और शाम के समय राइड करने का मज़ा ही कुछ और होता है, खासकर जब आप एक मीडियम सी रफ्तार से आप चल रहे होते हैं। तो आज का दिन जो है वो बहुत ही हैक्टिक रहा। कुछ खास मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं काफ़ी टायर्ड सा फील कर रहा हूँ, और रिफ्यूलिंग की भी ज़रूरत है बाइक को। बट अभी थोड़ा सा चलते हैं आगे, उसके बाद देखते हैं कोई पेट्रोल पंप होगा तो हम रिफ्यूलिंग भी करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम रिफ्यूलिंग ना करवाएं, रिफ्यूलिंग करवाना भी ज़रूरी है। राइडिंग जो है वो बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल सा वर्क है। राइडिंग करना इतना आसान नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि राइडिंग करना इतना आसान नहीं है। राइडिंग करना बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सा वर्क है, और जब आप ट्रैवल करते हैं तो कसम से ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। मुझे, जहाँ तक मैं अपनी अगर पर्सनल बात करूँ, तो मुझे घूमना बहुत पसंद है। अरे भाई, आराम से आराम से आराम से आराम से। ब्रेजा बिल्कुल एकदम से ब्रेक ले लिए इस गाड़ी ने। चलो भाई, थोड़ा सा रास्ता हमें भी दो यार। ओके, थैंक्स ब्रेजा। बड़ी प्यारी सी गाड़ी है ये ब्रेजा। एक्चुअली क्या होता है कि कार तो सभी बहुत प्यारी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन बस सभी सभी अपने अपने रिक्वायरमेंट्स की बात है। जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट, उसको जैसी गाड़ी उसको सूट करती है वो ख़रीद लेता है और उसको रखता भी है। मैं तो इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, यूज़ आपका कैसा है उसी हिसाब से आपको गाड़ी लेनी चाहिए। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, अपने पुराने टॉपिक पे वापस चलते हैं, कि राइडिंग जो है ना वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वर्क है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे बाइक राइड करना बहुत पसंद है। अपनी बाइक को मैं चलाता हूँ, लेकिन समय कम होने के कारण जो है व्लॉग शूट नहीं हो पाते और बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। राइडिंग से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। जब आप रिस्पॉन्सिबल होकर के राइड करते हैं ना और ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल करने से बड़ा चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। भारत जैसा खूबसूरत देश, इसमें इतनी सारी जगह हैं घूमने के लिए, तो आप घूमें। एक बार मैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो देखा था, शॉर्ट वीडियो था, आई थिंक मनोज वाजपेयी जी का था, मे बी शायद इंटरव्यू। तो उन्होंने कहा था कि भारत में ना रेल के किराया सबसे ज़्यादा सस्ता होना चाहिए। उसका कारण क्या है कि भारत का जो यूथ है वो घूमे, टिकट जो है वो सस्ती होनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा घूम सके। क्योंकि घूमने से जो नॉलेज बनता है, ट्रैवल करने से जो नॉलेज बनता है, वो आप किताबों में पढ़ के उसको नहीं हासिल कर सकते। तो घूमना बहुत ज़रूरी है, और मैं भी चाहता हूँ कि एक दिन पूरा हिंदुस्तान घूमूँ और घूमता ही रहूँ। मैं हूँ, मेरी बाइक हो, और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी हों। ऐसा नहीं है, फैमिली भी बहुत ज़रूरी है, उनके साथ घूमना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन डे टू डे लाइफ में इतना फंसा हुआ होता है ना इंसान, कि वो घूम ही नहीं पाता है। कई बार तो जाने का बहुत मन करता है, लेकिन बस फैमिली रीजंस हो जाते हैं या जॉब के रीजंस हो जाते हैं, तो आपको छुट्टी नहीं मिलती और वो सब चीज़ें। कई बार तो मैं सोचने लग जाता हूँ कि 34 35 ईयर्स, 35 तो नहीं कहूँगा, 34 ईयर्स हो गए मुझे मेरी लाइफ को, और आज तक मैं कोई ख़ास इतना ट्रैवल नहीं कर पाया। वो उत्तराखंड मैंने ट्रैवल किया है। थोड़ा सा पेट्रोल यहाँ पे डलवाते हैं, रिफ्यूलिंग करवाते हैं, फिर आपसे बात करता हूँ। मैं बताता हूँ कि फिर मैं आज तक कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह मैंने ट्रैवल किया है। इट्स टाइम टू रिफ्यूलिंग, और यहाँ पे मुझे लगना है समय लगने वाला है। भाई आ जाओ यार, फटाफट डाल दो। भाई साहब तो लगे हुए हैं फ़ोन पे, और है तो काफ़ी खूबसूरत सा। क्या लिखा हुआ है, सेलिब्रेट 2024। आ जाओ सर जी, पा दो। इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं भाई। वैसे तो यहाँ रश नहीं है, लेकिन सर्विस बॉय की मुझे लग रहा है कमी है यहाँ पे। चलिए 100 का कर दीजिए, 100 का सफिशियंट रहेगा। वैसे तो है इसमें फ्यूल, बट चलो 100 का डाल लेते हैं, तो कम से कम 20 30 किलोमीटर का पेट्रोल आ ही जाएगा। मीटर देखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ठीक ही डालते हो, हम लोगों को ट्रस्ट होता है। लेकिन भाई इसको छोड़ना मत, इसको लगा के रखना। यहाँ पे कई लोग ना ये नोज़ल लगा के हटा के छोड़ देते हैं। मेरे को तो बड़ा वो लगता है कि पता नहीं कैसे वो कॉन्फिडेंट से होते हैं। और थोड़ा सा मुश्किल होता है बार बार ना ग्लव्स निकालना, क्योंकि ग्लव्स पहन के ना
आप हर चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाते, बस ये थोड़ा सा दिक्कत भरा होता है। लीजिए 100 रुपीज़ आपके, फटाफट और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। चलिए जी, रिफ्यूलिंग का काम हो गया है। अब मुझे डालना अपना ग्लव अच्छे से, और फिर हम अपनी बातचीत जो है वो शुरू करेंगे। ओके, इग्निशन ऑन, ब्लिंकर्स रेडी, और ये हमने की यहाँ से बाइक स्टार्ट। चलिए जी, अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं 34 ईयर्स का लगभग हो चुका हूँ, तो ज़्यादा जगह मैंने नहीं घूमी। उत्तराखंड मैंने घूमा है, हिमाचल के कुछ हिस्से मैंने घूमे हैं, हरियाणा के कुछ हिस्से मैंने घूमे हैं, पंजाब के कुछ हिस्से घूमे हैं, बट वो कहते हैं ना एक ट्रैवलर की तरह एक्सप्लोर करना, वो चीज़ें नहीं हो पाई है। और ये है सबवे NH44 का, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ मेन हाईवे की ओर। इतनी प्यारी लग रही है ये गाड़ी मेरे सामने चलती हुई, है ना। लेकिन अब हम इसको ओवरटेक करके आगे बढ़ेंगे। ट्रैवलर की तरह ना बहुत चीज़ें घूमने अभी बाकी हैं, और एक राइड में जाता था नेपाल की हो जाए, लेकिन वही बात है, समय पता नहीं कब मिलेगा और कब मैं एक पूरी तरीके से, जैसे राइडर्स होते हैं ना, पूरा मतलब एकदम बाइक राइड करना ही उनका लाइफ में मोटो होता, तो वो सब चीज़ें मैं करना चाहता हूँ, बट समय नहीं मिल पाता। पता नहीं कैसे मैनेज होगी चीज़ें आने वाले फ्यूचर में। कोशिश करता हूँ कि सब अच्छे से हो जाए, बट लेट अस सी कैसे होगा कैसे नहीं होगा। जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप लोग सपोर्ट करोगे तो राइडिंग का जो सपना है वो बड़े अच्छे से हो जाएगा, और नहीं सपोर्ट करोगे तो भी होगा, पर धीरे धीरे होगा। और मुझे पूरा ट्रस्ट है, क्योंकि माइल्स ऑन व्हील्स की फैमिली ना बढ़ रही है धीरे धीरे। 270 प्लस सब्सक्राइबर हो गए थे, और मैंने थैंक यू वीडियो भी डाला था, बट आई डोंट नो कुछ सब्सक्राइबर्स का घट चुके हैं, वो डिक्रीज़ हुए हैं, वो कैसे हुए हैं मुझे नहीं पता। पर जैसे भी आप लोगों का प्यार बना रहे, मैं तो बड़ा 200 प्लस हैं। आई एम सो हैप्पी कि इतने लोग मुझे देखते हैं, उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो एक अच्छा ट्रैवलर बनने के लिए ना समय चाहिए, और पैसे तो चाहिए होते हैं। पैसे वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समय वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मेरी वीडियोस बोरिंग होती हैं या इंटरेस्टिंग होती हैं वो आप सब बताइए, बट मेरी वीडियोस में चीज़ें आपको हमेशा अच्छी मिलेंगी। और काली स्कॉर्पियो राइट से आगे निकलती हुई, भाई ये गाड़ी बहुत ही इम्प्रेसिव सी कार है। और उसके पीछे क्रूज़ करती हुई वरना, और वरना के लेफ़्ट साइड में चल रहे हैं हम धीरे धीरे कुरुक्षेत्र की ओर। राइड जो है आज की मज़ेदार होने वाली है। ये 2 हिस्सों में होगी एक्चुअली, ये 15 मिनट्स का वीडियो रहेगा मे बी, उसके बाद एक कट लगने वाला है। तो कुछ बातें हम अपनी सेकंड व्लॉग में भी करेंगे। घर जाने का समय है, घर जाने की वापसी है, सारा दिन थक भी चुके थे, सो फटाफट से पहुंचते हैं घर। बाकी आप रास्ता देखिए, रास्ते बहुत खूबसूरत हैं। इस रास्ते पे ना इस तरह की सड़कें हों तो आप बड़े आराम से चल सकते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश ट्रैवल किया, बट ऐसी सड़कें वहाँ पे नहीं मिलती हैं, इतनी सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। सबसे बड़ी तो खाने की प्रॉब्लम होती है। हमारे इस NH44 पे इतने सारे ढाबा, इतने सारे होटल्स हैं कि आप जैसे मर्जी खाना खाओ, कुछ भी खाओ पियो पूरी मस्ती के साथ, कोई किसी प्रकार की दिक्कत होती ही नहीं है। अभी देखो मेरे लेफ्ट में ना कितने सुंदर सुंदर जो है वो ढाबे जा रहे हैं। तो आप कहीं पे भी रुकिए, चाय पीजिए और अपने सफ़र का आनंद लीजिए। इसके सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि एक अच्छा मोटो व्लॉग हम कैसे शूट कर सकते हैं। हालांकि मेरे अभी खुद के इतने अच्छे व्लॉग्स नहीं हैं, बट मेरा पर्सनली ये बिलीव है, अच्छे लगते हैं बुरे लगते हैं वो तो आप ही ज़्यादा बेटर तरीके से बताएंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत चीज़ें इम्प्रूवमेंट करनी है, बहुत चीज़ें। तो आप लोग भी यदि शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यदि आपके पास समय है। और सोर्सेज तो बन जाते हैं, सोर्सेज का आज के टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पंगा नहीं है, बन जाते हैं। और समय है तो आप ज़रूर इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, और आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। मेरे कंटेंट क्रिएशन मुझे तो ऐसा लगता है बहुत बुरे होते हैं, बट आप देखते हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा कि आप किस तरह का कंटेंट मैं क्रिएट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। हाँ, थोड़ा सा जो है ना धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट वाली बात है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे व्लॉग्स आते चले जाएंगे तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आने वाले व्लॉग्स में हम काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं। बहुत समय से लंबी राइड भी नहीं हो पाई है, तो वो भी करेंगे। इसके पार्ट 2 में हम आपसे बात करते हैं। पार्ट 1 देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।